नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से प्रश्नावली 1.5 के बारे में सीखेंगे। 1.5 में है वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं। वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं लगाना है। पहला प्रश्न है, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। परिमेय और अपरिमेय तो आप जानते हो। परिमेय जिसे P/Q के रूप में न व्यक्त किया गया हो वो अपरिमेय कहलाता है। अपरिमेय क्या कहलाता है? जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया गया हो। अपरिमेय को आप रूट में प्रदर्शित करते हो और परिमेय को P/Q के रूप में व्यक्त करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपका 2√5। ये √5 है तो √5 का तो आप वर्ग होता नहीं है, इसलिए क्या हो गया? अपरिमेय हो गया। अब ये क्या कहलाएगा? 3 + 23 रूट में है और -23 रूट में है। जब ये कोष्टक हटाओगे तो √23 और √23 प्लस माइनस, तो प्लस माइनस हमेशा क्या हो जाते हैं? कट के 0 हो जाते हैं। तब बचा क्या? 3। तो आप 3 को 3/1 के रूप में लिख सकते हो, इसलिए क्या कहलाएगा? परिमेय कहलाएगा। और तीसरा प्रश्न क्या है? 2√7 7√7। ये क्या है? 2/7 और √7 क्या है? समान है, इसलिए √7 कट गया तो क्या बचा? 2/7। ये हमारा क्या कहलाएगा? परिमेय। और चौथा क्या है? 1/√2। ये आपको अपने आप दिख रहा है, √2 है, इसलिए क्या कहलाएगा? अपरिमेय। और पांचवा है 2π। तो पाई भी अपरिमेय है क्योंकि इस पाई की वैल्यू निश्चित नहीं है, ये अपरिमेय है। अब आपका दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। आपको क्या करना है? व्यंजक को सरल करना है। तो पहला प्रश्न है आपका 3 + √3 और 2 + √2। तो इसको आपको हल करना है। कैसे हल करना है? तो 3 + √3 और 2 + √2। तो इस 3 का गुणा आपको इन दोनों संख्या से करनी है। 3 का गुणा इससे भी करोगे, इससे भी करोगे। इसी तरह √3 का भी गुणा 2 से भी करोगे, √2 से भी करोगे। जैसे 3 × 2 हो गया और 3 × √2 हो गया। इन 3 का गुणा इन दोनों संख्या से कर दिए तो ये प्राप्त हुआ। इसी तरह इसका गुणा इन दोनों से करना, तो √3 और 2√3 और √3 और √2 का क्या हो जाएगा? गुणा। तो 3 दूनी 6 और 3 √2 और 2√3 प्लस 3 × 6। यदि आपका रूट में √2 और √2 होता, सेम होती, तो रूट हट जाता, लेकिन अलग अलग जब रहता है तो क्या हो जाता है? डायरेक्ट गुणा हो जाता है। फिर आपका दूसरा प्रश्न है 3 + √3 और 3 - √3। तो आपका क्या करना है? फिर आपको उसी तरह करना है। इन 3 का गुणा इन दोनों के साथ करना है, तो 3 × 3 और 3 √3 माइनस में है। अब इसी तरह इस √3 का गुणा भी इन दोनों से करना है, तो 3√3 ये प्लस में है तो प्लस आ गया। √3 और √3 का मल्टीप्लाई करोगे तो अब √3 और √3 क्या है? समान हो गया, इसलिए आपका रूट हट जाएगा। समान में रूट हट जाता है, यदि असमान है तो रूट के साथ गुणा हो जाता है। तो ये माइनस और प्लस था, इसलिए आपका क्या हो गया? कट के 0 हो गया। अब बचा 3 त्रिकाई 9 और ये 3, तो 9 में 3 जाएगा तो क्या आएगा? 6 आएगा। और आपका तीसरा प्रश्न है √5 + √2 का स्क्वायर। तो आपको एक फार्मूला पता होगा, a + b का स्क्वायर, a² + b² + 2ab। a का मान आपका √5 है और b का मान क्या है? √2 है। तो आप इसी में आप मान रख दो, तो √5 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 2। a का मान √5 है और b का मान √2 है। तो 5 का 2 बार गुणा होगा रूट में, तो जब सेम संख्या का गुणा होता है तो रूट हट जाता है रूट में। तो 5 का 5 हो गया और √2 का 2 हो गया, और 2 अलग अलग है, इसलिए आपका डायरेक्ट क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। आपका डायरेक्ट क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। तो 5 2 क्या हो गया? 7 हो गया, और ये 2√10 हो गया। बस आपका आंसर हो गया। अब आपका चौथा प्रश्न क्या है कि √5 - √2 और √5 + √2। अब इसी तरह अब √5 को इन दोनों से गुणा करोगे और √2 को भी इन दोनों से गुणा करोगे। तो √5 को पहले इन दोनों से गुणा करो, तो √5 × √5 और √5 × √2। इसी तरह आप इसका भी करोगे। जो चिन्ह आपको लगा रहेगा आपको वही चिन्ह लगाना है। तो माइनस है इसलिए माइनस लग गया।
√2 और √5 और माइनस माइनस, अब √2 तो ये दोनों सेम है रूट में। जब सेम रूट में रहते हैं तो रूट अपने आप हट जाता है, तो 5 हो गया। और अलग अलग है तो आपका डायरेक्ट गुणा हो गया। इसी तरह ये भी 10 गुणा हो गया, ये सेम है इसलिए -2 हो गया। अब ये सेम कट गए प्लस माइनस, तो 5 में और -2 बचा, तो 5 - 2 क्या होगा, 3 होगा। और आपका तीसरा प्रश्न है कि आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए सी, परिधि आप क्या मान लो, सी मान लो, और उसके व्यास मान लीजिए डी के अनुपात से परिभाषित किया जाता है। ये सब मानक ही है, अर्थात पाई बराबर क्या हो जाएगा, C/D। तो यह इस तथ्य को अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। तो पाई तो अपरिमेय है, इस अंतर विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे, आप उत्तर दीजिए। तो आपका उत्तर ये रहेगा कि जब हम किसी भी युक्ति द्वारा किसी लंबाई का मापन करते हैं तब हमको केवल सन्निकट परिमेय मान प्राप्त होता है। यदि हम कोई भी युक्ति लगाते हैं, जैसे 2/3, सी का मान 2 हो गया, डी का मान क्या हो गया, 4 हो गया, ऐसे युक्ति लगा सकते हैं, लेकिन आपको इसमें तो दिया नहीं है। तो अतः हम यह अनुभव नहीं कर पाते हैं कि सी या डी परिमेय है या अपरिमेय, क्योंकि सी और डी की वैल्यू ही नहीं दी गई है, इसलिए कोई अंतर विरोध नहीं है। अब आपका चौथा प्रश्न है कि संख्या रेखा 9.3 को निरूपित कीजिए रूढ़ में। तो आपको हम इसको बताते हैं। तो सबसे पहले आपके पास स्केल होना चाहिए। ये आपका क्या हो गया, स्केल हो गया। स्केल आपको दिख रहा है, स्केल। तो एक खांचे में 10 होते हैं, एक खांचे में 10 होंगे, 1 से 2 में 10 होंगे, संख्या रेखा 10 होते हैं, 2 से 3 में 10 होंगे, ऐसे हमारे 10 हर 2 संख्या रेखा के बीच होगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपके पास स्केल होना चाहिए और ये प्रकार होना चाहिए इसके लिए। तो संख्या रेखा √9.3 को क्या करें, निरूपित करें। तो सबसे पहले क्या कर रहा है, 9.3, तो आप सबसे पहले 9.3 को रेखा बना लीजिए। अब हमारा क्या है, 9.3 पर जाएंगे। सबसे पहले कहाँ चले गए, 9.3 में चले गए, पहला स्टेप हो गया हमारा। पहला स्टेप हो गया 9.3 सेंटीमीटर। आप 9.3 सेंटीमीटर कर लिए, आपका पहला स्टेप हो गया। 9.3 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींचे। आपका दूसरा पॉइंट है कि 1 सेंटीमीटर और आगे खींची। अब आपको क्या करना है, 1 सेंटीमीटर और खींचना है स्केल के माध्यम से। आप 1 सेंटीमीटर और खींच लो। आपका ये 9.3 ऑलरेडी है, इसको हम डार्क करे ले रहे हैं। 1 सेंटीमीटर आपने और खींच लिया, ये हमारा 9.3 सेंटीमीटर हो गया और ये 1 सेंटीमीटर हो गया। हर प्रश्न में आप 1 सेंटीमीटर लंबी रेखा ही खींचे। तो आप इसको ए दे सकते हो और इसको बी और इसको सी। इसके आगे आप चाहे जितनी भी रेखा खींच सकते हैं, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये हो गया। और फिर क्या है, एसी का मध्य बिंदु ज्ञात करना है। तीसरा आपका स्टेप है कि एसी का मध्य बिंदु ज्ञात करना है। एसी का मध्य बिंदु आपका क्या होगा, तो अब 9.3 और 1 सेंटीमीटर, तो आपका 10.3 हो गया। तो आप प्रकार से एसी का मध्य बिंदु क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो आपका तीसरा स्टेप है कि एसी का मध्य बिंदु ज्ञात करना है। तो एसी का मध्य बिंदु ये हमारा हो गया। तो मध्य बिंदु पे आप दोनों तरफ क्या मारोगे, एक एक चाप मारोगे। इसी तरह यहाँ से भी चाप मारोगे आप, साइड क्या मार दोगे, चाप मार दोगे। तो आपको ये वाली चाप क्या करनी है, बड़ी करनी है। अब इन दोनों को मिड पॉइंट पे क्या कर दोगे, मिला दोगे। अब इन दोनों को आपको मिलाना है। ये हमारा क्या बन जाएगा, ओ बिंदु बन जाएगा। तो आपका चौथा पॉइंट हो जाएगा कि ओ को केंद्र मानकर एक अर्धवृत्त बनाएं। आप ओ को क्या मान लो, केंद्र मान लो और एक अर्धवृत्त बनाओ ए और सी से मिलाते हुए।
तो आपको क्या बनाना है, एक अर्धवृत्त बनाना है। ये आप इस तरह क्या बना सकते हो, अर्धवृत्त बना सकते हो। ये हमारा अर्धवृत्त बन गया। अब 5वां स्टेप आपका है बी से एक लंबवत रेखा खींचे। अब आपको क्या करना है, बी से एक लंबवत रेखा खींचना है, एकदम लंबवत रेखा होनी चाहिए बी से। तो आपका बी से एक लंबवत रेखा हो गई और ए बी सी, और इसको आप क्या नामकरण दे सकते हो, डी दे सकते हो, आप डी दे सकते हो। और आप बी को केंद्र मानकर एक चाप खींचिए। आपका आखिरी स्टेप क्या हो जाएगा, बी को केंद्र बिंदु मानकर आप एक चाप खींचना है डी से मिलाते हुए। यही आपका क्या कहला जाएगा, √9.3। आपने इस तरह क्या मान लिया, चाप मान लिया। तो ये आपका क्या कहला जाएगा, √9.3 सेंटीमीटर, ये आपका कहलाएगा। तो आपके इसके स्टेप हैं, फर्स्ट आपका रहेगा 9.3 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींचे। सबसे पहले आपको लंबी रेखा खींचनी है। फिर दूसरा है कि 1 सेंटीमीटर और आगे खींचे। आपको हर प्रश्न में आप 1 सेंटीमीटर लंबी रेखा ही खींचे, इसके बाद आप आगे बढ़ा सकते हैं। और तीसरा क्या स्टेप रहता है, एसी का मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। जो आप एसी का मध्य बिंदु ज्ञात करेंगे वो आपका ओ बिंदु कहला जाएगा। तो ओ को केंद्र मानकर एक आप अर्धवृत्त बना देंगे सुइया के माध्यम से। और आपका 5वां स्टेप रहेगा कि बी से एक लंबवत रेखा खींचे। और 6वां स्टेप है कि बी को केंद्र मानकर एक चाप खींचे। और आपका 5वां प्रश्न है कि निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण करना है। हर का परिमेयकरण आप जानते हो, यदि प्लस में है तो माइनस हो जाएगा और माइनस में है तो प्लस हो जाएगा। तो आपका पहला प्रश्न है 1/√7। 1/√7 जो आपका नीचे है उसी का परिमेयकरण हो जाता है। हर आपका नीचे वाला कहलाता है, अंश आपका ऊपर वाला कहलाता है। तो √7/√7, ये √7 और बटे 2 जब रूट सेम रहे तो अकेला आ जाता है, √7 हो गया। और आपका दूसरा प्रश्न है 1/√7 माइनस √6। तो आपका एक आपसे फार्मूला और बनता होगा, a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, a² माइनस b²। तो 1/√7 माइनस √6, 1/√7 माइनस √6, तो ये माइनस में है तो माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और बाकी संख्या सेम रहेंगी। यदि आपका यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। यही आपका हर का परिमेयकरण कहलाता है। तो √7 प्लस √6 और √7 प्लस √6, तो ये तो वही रहेगा क्योंकि एक का गुणा होगा तो वही आएगा। अब आपको पता है a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है, a² माइनस b²। तो हमारा a तो √7 है इसलिए इसका स्क्वायर और ये इसका स्क्वायर, तो √7 प्लस √6। तो जब 7 का 2 बार स्क्वायर होगा तो अकेला आ जाएगा। इसी तरह 6 का भी 2 बार होगा तो अकेला 6 आ जाएगा। तो 7 में 6 जाएगा तो आपका a बचेगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, √7 प्लस √6। अब आपका तीसरा प्रश्न है 1/√5 प्लस √2। तो अब ये हल करना है 1/√5 और प्लस √2, 1/√5 प्लस √2। अब इसका फिर से हर का परिमेयकरण होगा। तो यहाँ प्लस है तो ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो √5 माइनस √2 और √5 माइनस √2। तो आपका ये भी फार्मूला बना, a प्लस बी और a माइनस बी। ये क्या हो जाएगा, a² माइनस b²। एक का गुणा होगा तो ऊपर तो यही रहेगा, √5 माइनस √2। तब ये √5 का स्क्वायर और माइनस √2 का स्क्वायर और √5 माइनस √2 और ये 2 बार रूट होगा तो 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। √2 सेम का गुणा होगा तो अकेला 2 बस आ जाएगा। तो √5 माइनस √2 और वो 5 में 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। आपका यही आंसर है थर्ड का। अब फोर्थ क्या है आपका, फोर्थ और लास्ट। तो 1/√7 माइनस 2, इसमें क्या है, रूट नहीं लगा हुआ है। अब इसका हर का परिमेयकरण करेंगे तो यहाँ माइनस है तो ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। √7 माइनस 2 तो इसका हो जाएगा √7 प्लस 2 और √7 प्लस 2। इसका गुणा होगा तो √7 प्लस 2 और ये उसी तरह है a माइनस बी a प्लस बी, तो a² माइनस b²। तो √7 का स्क्वायर
और 2 का स्क्वायर, तो रूट 7 प्लस 2 और 7 का स्क्वायर 7 और 2 का स्क्वायर 4, तो रूट 7 प्लस 2 और 7 माइनस 4 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। प्रश्नावली 1.5 अब कंप्लीट हुआ। अब आगे हम प्रश्नावली 1.6 के बारे में चर्चा करेंगे। इसलिए हमारे वीडियो को लाइक करें और इसी तरह के वीडियो को पाने के लिए सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।